दोस्तों साल 2023 में कब है आखिर होली का त्योहार? 6 मार्च के दिन या 7 मार्च के दिन? जी हाँ मित्रों, सभी लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर होली कब है 2023 में। तो इस वीडियो में अपन जानते हैं कि होली की सही तारीख के बारे में, होलिका दहन के शुभ मुहूर्त और भद्रा काल के साथ ही होलिका दहन की पूजा विधि और आखिर होलिका दहन का महत्व क्या है। उसके बाद यह भी जानेंगे कि होलिका दहन के बाद 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है, उनकी किस्मत में लॉटरी लगने का प्रबल योग बन रहा है। और साथ ही मित्रों, इस बार 30 साल बाद होली के इस शुभ अवसर पर एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके कारण 3 राशियों के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। तो कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मित्रों चलिए जानते हैं होली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। जिन व्यक्तियों के घर में गाय माता रखी जाती है या जो भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाता है या गौ माता की पूजा करते हैं, उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी ज्यादातर लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और गौ माता को कुछ भी नहीं मिलता है ना खाने के लिए, तो सड़क पर जो भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, कपड़े, जूते, चप्पल, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार होलिका दहन के दिन अति शुभ मुहूर्त में गौ माता के लिए एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमाकर गौ माता के लिए हरा चारा खिलाया जाएगा। क्योंकि इस बार होली के दिन 30 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके कारण होली पर दान का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय के साथ जो भी व्यक्ति गौ माता के लिए पुण्य करता है ना, उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती, हमेशा उसके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। चलिए मित्रों, जानते हैं कि आखिर कब है होली 2023। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बात को लेकर सभी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा है ना, उसी की शाम को होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के जस्ट अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। हिंदू धर्म में दीपावली के बाद सबसे जो बड़ा दूसरा त्योहार होता है वो होली का त्योहार ही माना जाता है। देश भर में लोग हर साल रंगों के त्योहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर डोल पूर्णिमा, तो कई जगहों पर रंग वाली होली, कई जगहों पर धुलंडी, धुलेटी, मंजन कुली, याओ संग, उकली, जौरी, शिगमो या फगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस साल कब है होलिका दहन। दोस्तों, इस साल फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा है ना, वो 7 मार्च 2023 के दिन बन रही है और वहीं उसके अगले दिन यानी कि रंग वाली जो होली है वो 8 मार्च को खेली जाएगी। ज्योतिषियों के माने तो इस साल होली का जो त्योहार है वो ज्यादा खास रहने वाला है। दरअसल होली के मौके पर भगवान शनिदेव 30 साल बाद अपनी ही स्वयं की राशि कुंभ राशि में और 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। और इसके अलावा कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और बुध देव ऐसा त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण होली के बाद कई राशियों की किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, 7 मार्च के दिन होली का दहन किया जाएगा और होली इस साल 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। होली पूरे देश में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाला सबसे विशेष त्योहार होता है और यह हिंदू कैलेंडर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसे रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, होलिका दहन जिसे छोटी होली के नाम से जाना जाता है, इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। फाल्गुन महीने
की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है और इसके अगले दिन लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं या होली खेलते हैं। इस साल होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो दोस्तों 7 मार्च के दिन 2 घंटे 27 मिनट का होगा, यानी कि 7 मार्च 2023 मंगलवार के दिन शाम को 6:24 से लेकर रात को 8:51 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। चलिए जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। उसके बाद जानेंगे कि होलिका दहन के बाद ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिसकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। दोस्तों होलिका दहन के शुभ अवसर पर होलिका जलाने के लिए जहां पर लकड़ी इकट्ठी की जाती है ना, वहां पर जाकर आपको पूजा करनी है। होलिका के लिए तैयार किए गए लकड़ी को सफेद धागे या मोली, जिसे कच्चा सूत भी बताया जाता है, उसकी 3 या 7 बार उसको लपेटना चाहिए। फिर उसके ऊपर पवित्र जल, गंगा जल, कुमकुम और फूल छिड़ककर उनकी पूजा करें। पूजा पूरी होने के बाद शाम को होली को जलाया जाता है। इस दिन भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु की भक्ति के साथ ही जीत का जश्न मनाते हैं। जो भी व्यक्ति होलिका की पूजा करते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि दोस्तों सभी के घर में समृद्धि और धन आता है और होली की जो पूजा करना सभी लोगों को अपने डर से लड़ने की शक्ति भी देता है। चलिए जानते हैं कि होली के बाद कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली होने जा रही है। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि दोस्तों पूरी उम्र लगातार हार्ड मेहनत और मेहनत का काम करने के बाद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता है। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आखिर आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका कुंडली बनवाकर आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खींचातानी में रहते हैं, परिवार में आपस में बनती नहीं है, पढ़ाई करने में आपके बच्चों का मन नहीं लगता, घर में सुख शांति नहीं है, परिवार के सदस्य नशे की समस्या से जूझ रहे हैं, या आपका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन किसी भी जगह से कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कि होली के बाद आखिर कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि भाग्यशाली होने जा रही है, उनकी किस्मत इस बार बहुत ही ज्यादा चमकने जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि आती है ना, वो है मित्रों वृश्चिक राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ना, नी, नु, ने, नो, तो या ये या फिर यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों भगवान शनि, सूर्य और बुध का जो त्रिग्रही योग है ना, वो आपको यानी कि वृश्चिक राशि वालों को वाहन और भवन का सुख दे सकता है। आप कोई भी नया वाहन खरीद सकते हैं। जो लोग अपने आशियाने का ख्वाब लंबे समय से देख रहे हैं ना, उनकी इससे जुड़े बिजनेस करने वालों को अच्छा सा धन लाभ हो सकता है। यानी कि होली के बाद जो वृश्चिक राशि वालों का भाग्य उदय होने जा रहा है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा से जो भी व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, उनको इस साल जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये साल 2023 जो है ना, वो होली के बाद उनके लिए बहुत ही अच्छी और शुभ परिणाम लेकर आएगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो आती है मित्रों कुंभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। भगवान सूर्य, शनि और बुध तीनों ही त्रिग्रही योग बनाकर कुंभ राशि में ही विराजमान है, जिसके कारण कुंभ राशि वालों को जीवन में कई बड़े आर्थिक बदलाव लेकर आएगा। ये जो त्रिग्रही दुर्लभ संयोग बन रहा है ना, जो कि कुंभ राशि के लिए शुभ माना जा रहा है, ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे।
करियर और कारोबार में धीरे धीरे सुधार आता जाएगा। घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी लगभग अच्छा रहेगा। इस साल भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शनिदेव की कृपा से जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन आएगा ना। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं तो आपका जो व्यवसाय है वो दिन दिगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ ग्रोथ करेगा। और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं ना तो नौकरी में भी मित्रों आपको इसी साल प्रमोशन मिलेगा। मार्च के महीने में ही जब होली खत्म होगी उसके बाद आपके नौकरी में लगभग 10 दिन बाद में प्रमोशन की बातें मिलना शुरू हो जाएगी। इतना अच्छा योग और इतना अच्छा उत्तम संयोग जो है ना वो जीवन में फिर कभी नहीं मिलने वाला। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना होली के बाद वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, के, को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के लोगों का इस साल होली के बाद ही भाग्य उदय होने वाला है। आप जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे निश्चय ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है, तो वहीं विदेश में रहने या नौकरी करने का सपना भी धीरे धीरे सच हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर लाभ की प्रबल संभावनाएं रहेगी। और वहीं मिथुन राशि के लोगों का जो मन है वो पूजा पाठ में लगेगा। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। दान पुण्य के कार्य से भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः मित्रों।